हेलो स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ग्रीक शब्द है। क्या है? इकोनॉमिक्स एक ग्रीक शब्द है। आइकोनोमिया आइकोनोमिया इस, इसका अर्थ टू मैनेज ए हाउस होल्ड, टू मैनेज ए हाउस या हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ग्रीक शब्द है। आइकोनोमिया इसका अर्थ होता है टू मैनेज ए हाउस या हाउस होल्ड, मतलब सीमित संसाधन जो जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर दे उसे इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इकोनॉमिक्स क्या है? ग्रीक शब्द है। आइकोनोमिया इसका अर्थ होता है टू मैनेज ए हाउस या हाउस होल्ड, मतलब सीमित संसाधन जो जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर दे उसे इकोनॉमिक्स बोला जाता है। किसी को पता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? पता है तो कमेंट में बताइए। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ओरिएंटेटेड परिभाषा दिया था। क्या दिया था? वेल्थ ओरिएंटेटेड परिभाषा दिया था। परिभाषा दिया था। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द है। आइकोनोमिया मतलब अर्थ इसका टू मैनेज ए हाउस या हाउस होल्ड, मतलब सीमित संसाधन जो जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर दे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है और एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ओरिएंटेटेड परिभाषा दिया था। कब दिया था? 1776 में। कब दिया था? 1776 में वेल्थ ओरिएंटेटेड परिभाषा दिया था। आइए इसके आगे बात करते हैं। एडम स्मिथ जो थे वे स्कॉटिश दार्शनिक भी थे। आगे बात करते हैं हम लोग। एडम स्मिथ एडम स्मिथ क्या थे? स्कॉटिश दार्शनिक थे। स्कॉटिश दार्शनिक थे। एडम स्मिथ क्या थे? स्कॉटिश दार्शनिक थे और एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक भी थे। अर्थशास्त्र के क्या थे? जनक भी थे। अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र एडम स्मिथ क्या थे? स्कॉटिश दार्शनिक थे। अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ ने द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट दिया था 1759 में और द थ्योरी ऑफ वेल्थ ओरिएंटेटेड परिभाषा 1776 में दिया था। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट 1759 में दिया था। वेल्थ ओरिएंटेटेड द थ्योरी ऑफ वेल्थ ओरिएंटेटेड परिभाषा 1776 में दिया था। इन्होंने सकल घरेलू उत्पाद की भी अवधारणा दी थी। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की अवधारणा दी।
एडम स्मिथ क्या थे? एडम स्मिथ स्कॉटिश दार्शनिक थे और शास्त्र के जनक भी हैं। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट 1759 में दिया। वेल्थ ओरिएंटेड परिभाषा दिया 1776 में। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की अवधारणा दी। और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के 3 नियम दिए। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के 3 नियम दिए। 3 नियम दिए। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के 3 नियम दिए। पहला, स्वार्थ का नियम। दूसरा, प्रतिस्पर्धा का नियम। और तीसरा, आपूर्ति और मांग का नियम। आपूर्ति और मांग का नियम। और इन्होंने एक अदृश्य हाथ का विचार भी दिया था। एक अदृश्य हाथ का विचार दिया। एडम स्मिथ क्या थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? एडम स्मिथ स्कॉटिश दार्शनिक थे और शास्त्र के जनक भी थे। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट 1759 में दिया। द वेल्थ ओरिएंटेड परिभाषा 1776 में दिया। और इन्होंने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की अवधारणा दी। इन्होंने एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के 3 नियम दिए। स्वार्थ का नियम, प्रतिस्पर्धा का नियम और आपूर्ति और मांग का नियम। और एक अदृश्य हाथ का विचार दिया। क्या दिया? एक अदृश्य हाथ का विचार दिया। अब हम बात करेंगे अल्फ्रेड मार्शल के बारे में। दूसरे कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ये क्या थे? ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। क्या थे? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। अल्फ्रेड मार्शल ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे और इन्होंने अर्थशास्त्र के कल्याणमुख की परिभाषा दी। अर्थशास्त्र की कल्याणमुख की परिभाषा दी। अल्फ्रेड मार्शल ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र के कल्याणमुख की परिभाषा दी। इन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांत दिया था 1890 में। इन्होंने एक पुस्तक दिया था अर्थशास्त्र के सिद्धांत। अर्थशास्त्र के सिद्धांत 1890 में। कब दिया था? 1890 में। और मांग की कीमत लोच की भी अवधारणा दी। मांग की कीमत लोच की अवधारणा दी। अल्फ्रेड मार्शल कौन थे? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र की कल्याणमुख की परिभाषा दी। इन्होंने एक पुस्तक दिया अर्थशास्त्र के सिद्धांत 1890 में। और इन्होंने मांग की कीमत लोच की अवधारणा भी दी। अब बात करेंगे प्रोफेसर पॉल समन्सन और लियोनार्ड रॉबिन्स के बारे में बात करेंगे। लियोनार्ड रॉबिन्स ये क्या थे? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। ये भी क्या थे? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। और इन्होंने अर्थशास्त्र की कमी आधारित परिभाषा दी। अर्थशास्त्र की
आधारित परिभाषा दी, अर्थशास्त्र की कमी आधारित परिभाषा, अर्थशास्त्र की कमी आधारित परिभाषा दी। और एक और है लियोनार्ड रॉबिन्स हो गया और प्रोफेसर पॉल समल्सन है। अल्फ्रेड मार्शल क्या थे? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे और अर्थशास्त्र के कल्याणोन्मुख की परिभाषा दी और एक पुस्तक दिया अर्थशास्त्र के सिद्धांत 1890 में और मांग की कीमत लोच की अवधारणा दी। लियोनार्ड रॉबिन्स ये भी क्या थे? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे और इन्होंने अर्थशास्त्र की कमी आधारित परिभाषा दी। और एक और है प्रोफेसर पॉल ए समल्सन। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर पॉल ए समल्सन ये क्या थे? अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र के विकासोन्मुख की परिभाषा दी। विकासोन्मुख की परिभाषा दी। अल्फ्रेड मार्शल कौन थे? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र के कल्याणोन्मुख की परिभाषा दी और पुस्तक लिखा अर्थशास्त्र के सिद्धांत 1890 में मांग की कीमत लोच की अवधारणा दी। और लियोनार्ड रॉबिन्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ये भी ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की कमी आधारित परिभाषा दी। और प्रोफेसर पॉल ए समल्सन अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने अर्थशास्त्र की विकासोन्मुख की परिभाषा दी। चलिए अब देखते हैं इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं। इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स दो प्रकार के होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटे स्तर पर उद्योग और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बड़े स्तर पर उद्योग। माइक्रो और मैक्रो शब्द, चलिए देखते हैं माइक्रो और मैक्रो शब्द किसने दिया था? माइक्रो और मैक्रो शब्द जो था वो दिए थे रैगनर फ्रिश्चे ने। दिया था। इकोनॉमिक्स दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटे स्तर पर उद्योग और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बड़े स्तर पर उद्योग। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये शब्द जो दिया था वो रैगनर फिशे ने दिया था। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? J.M. कीनेस। इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, माइक्रो और मैक्रो शब्द रैगनर फिशे ने दिए थे और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल हैं और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स J.M. कीनेस है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में हम और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।